जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम बात करेंगे शहनाज गिल की जन्म कुंडली के बारे में, जो एक अभिनेत्री है, बिग बॉस में भी आ चुकी है। आप सब जानते हैं, एक चार्मिक अभिनेत्री है जो अच्छा काम कर रही है। बिग बॉस में वो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आई थी और उससे प्यार भी करती थी, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ के बाद वो काफ़ी अकेली पड़ गई। प्रेम का दर्द उसको बहुत ज़्यादा मिला। तो हम देखते हैं उनकी जन्म कुंडली में प्रेम के दर्द की क्या भूमिका है, ग्रहों के माध्यम से उनको इतना दर्द क्यों सहना पड़ा, आखिर उनका जो शुक्र ग्रह है जो प्रेम का प्रतीक माना जाता है उसमें क्या खराबी है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों शहनाज गिल की जो जन्म तिथि है वो 27 जनवरी 93 है, लेकिन हमें उनका टाइम नहीं पता, तो हमने उनकी चंद्र कुंडली बनाई है। चंद्र कुंडली उनकी कुंभ लगन की है, इसलिए हम ये लगन कुंडली को कुंभ लगन की लेकर चलेंगे। यहाँ पर मैं पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं करने वाला, सिर्फ आपको 2 पॉइंट बताने वाला हूँ कि यहाँ पर शहनाज गिल की जन्म कुंडली में उच्च का शुक्र है। और मैंने बहुत बार पोस्ट के माध्यम से भी, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी बताया है कि जिनका शुक्र उच्च का होता है उनको प्रेम में असीम दर्द मिलता है और उनको आसानी से अपना प्रेम नहीं मिलता है। तो उच्च के शुक्र का ये दर्द शहनाज गिल की जन्म कुंडली पर दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि शुक्र उच्च होने पर ही ऐसे जो है हमारे साथ घटना घटती है? क्योंकि हम शुक्र के बल को वहां पर नहीं देखते हैं, क्योंकि हम सिर्फ राशि से जज करते हैं कि शुक्र उच्च राशि में है तो ये अच्छा है। वैसे यहाँ पर देखा गया शुक्र उच्च राशि में है, उस राशि का स्वामी गुरु उसको देख भी रहा है, लेकिन ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस कारण वो फिल्म इंडस्ट्री में है, फिल्म इंडस्ट्री में है और उसके अंदर एक खिंचाव भी है, तो वो ये उसको उसका ये बेनिफिट जरूर मिला और वो एक अच्छा काम भी करती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शुक्र के उच्च का फल उसको इस प्रकार से मिला है। लेकिन प्रेम एक अलग चीज होती है, एक अलग अनुभूति होती है, उससे हमें कई पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। तो वहाँ पर अगर हम देखते हैं, पहले मैरी लाइफ की बात करते हैं कि शुक्र वो शहनाज गिल को हम स्वयं मानेंगे, क्योंकि शुक्र जीव कारक है। स्त्री स्वयं ही शुक्र होती है, जो स्त्री होती है वो स्वयं ही शुक्र होती है। उच्च की है तो यानी उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अट्रैक्टिव है, उसके पीछे चंद्रमा भी बैठा है, तो चंद्रमा का प्रभाव भी शुक्र पर है, तो जिस कारण से वो एक खूबसूरत अभिनेत्री भी है। लेकिन जो मंगल है वो पति का कारक भी होता है। तो यहाँ पर जो मंगल है और शुक्र है, शुक्र अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, किसी भी एस्ट्रोलॉजी में शुक्र को पत्नी मानते हैं और मंगल को हम पति मानेंगे। जी हाँ दोस्तों, शुक्र पत्नी और मंगल पति होता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में मेष राशि और तुला राशि पति पत्नी को डिनोट करती है, इसलिए हम शुक्र और मंगल को पति पत्नी लेते हैं। और बृहस्पति जो होता है पति के सुख का कारक होता है। कुछ लोग पति ही गुरु को मान लेते हैं, जो बिल्कुल ही गलत होता है, लेकिन पति यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो अगर हम चंद्र कुंडली से देखें, 5वें घर का स्वामी यहाँ पर बुध बनता है, तो जो इसका मतलब जिससे प्रेम करेंगे उसको स्वामी को हम बुध मानेंगे। तो बुध यहाँ पर 12वें घर में है, और जो बुध है वो बॉयफ्रेंड को भी दिखाता है, बुध बॉयफ्रेंड के दिखाता है। तो यहाँ से ये बुध 12वें घर में चला गया, एक खराब हाउस में चला गया, और यहाँ पर उसकी राशि में मंगल रेट्रोग्रेड होकर बैठ गया, तो प्रेम के मामले में यहाँ पर परेशानी बनती है। लेकिन हम शुक्र और मंगल की यात्रा की बात करेंगे। आपको पता है कि शुक्र के शत्रु ग्रह कौन कौन से होते हैं? दोस्तों शुक्र के शत्रु ग्रह होते हैं चंद्रमा और केतु, और सूर्य ग्रह भी कहीं ना कहीं शुक्र का शत्रु ग्रह ही माना जाता है। तो यहाँ पर जो शुक्र उच्च का है उसके आगे केतु बैठा हुआ है शुक्र की राशि में, उसके आगे, और उसके बाद मंगल जो रेट्रोग्रेड है, वो भी मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो ग्रह रेट्रोग्रेड होता है वो पिछले घर का प्रभाव ले लेता है। तो यहाँ पर मंगल भी पिछले घर का 50% प्रभाव ले लेगा। तो यानी शुक्र और मंगल दोनों के बीच में केतु आ गया, यानी दीवार आ गई। यानी केतु शुक्र के प्रेम को केतु पूर्ण नहीं होने देगा, शुक्र के प्रेम को हमेशा ही केतु दीवार बनकर, मोक्ष बनकर हमेशा बीच में खड़ा रहेगा। और यहाँ पर इसकी मैरिज लाइफ में भी बहुत समस्याएं दिखाता है कि इनकी मैरिज होनी इतनी आसान नहीं है, बहुत सारे पड़ावों से, बहुत सारे दिक्कतों से होकर इसको गुजरना पड़ेगा। इसलिए जब ये सिद्धार्थ शुक्ला से इसने शादी करने का सोचा तो बीच में केतु ने मोक्ष करवा दिया, क्योंकि वो मंगल सिद्धार्थ शुक्ला पति बनना चाहता था, और पति बन के जैसे ही वो पीछे वक्री गया तो केतु ने उसको हर लिया।
यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि इसकी कुंडली के कारण ही उसको हुआ, उसकी जन्म कुंडली में भी कोई ना कोई ऐसे योग होंगे, लेकिन इसकी कुंडली में प्रेम ना होने का मैं योग बता रहा हूँ। इसमें पति के जीवन को खतरे वाला कोई योग नहीं बता रहा। यहाँ पर शुक्र की यात्रा में केतु बैठा है जो उसके प्रेम में रुकावट बनेगा। इसलिए यहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ कि हर ग्रह का, उच्च के ग्रह का भी हमें बल देखना चाहिए। तो उच्च के ग्रह का बल किस प्रकार से खराब होता है, अगर केतु शुक्र की राशियों में बैठ जाता है, या तो तुला राशि में बैठ जाए या वृषभ राशि में बैठ जाए, तो शुक्र का बल खत्म हो जाता है, वहां पे कमजोर हो जाता है। और शुक्र के आगे बैठ जाए, यहां पर बैठ जाता, यहां पर बैठ जाता, यहां पे बैठ जाता, कहीं पे भी बैठ जाता, और मंगल के बीच में बैठ जाए तो भी दिक्कत परेशानी का कारण बनता है। शुक्र और मंगल के बीच में केतु बैठ जाए तो विवाह होने में बहुत परेशानियां होती हैं। अगर बाई चांस किसी प्रभाव से शादी हो जाती है तो तलाक होने की 100% चांस यहाँ पे बन जाते हैं। तो यहाँ पर उच्च का शुक्र प्रेम में तड़प रहा है, बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। एक तो चंद्रमा ने उसको कमज़ोर कर दिया, ऊपर से केतु ने उसको कमज़ोर कर दिया, और सिर्फ बृहस्पति ने उसको कुछ हद तक बचा कर रखा हुआ है, क्योंकि वो जो बृहस्पति है वो उसके परफेक्शन में मदद करेगा। लेकिन यहाँ पर प्रेम मिलने में पंचम घर भी खराब होने के कारण, मंगल भी खराब होने के कारण, केतु भी बीच में आने के कारण शहनाज गिल को अपना प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। तो ये उच्च के शुक्र की दर्दनाक कहानी है, और उच्च के शुक्र का दर्द असीम प्रेम के जरिए यहाँ पर बाहर निकलता है, लेकिन वो पूर्ण होने में एक बहुत लंबा समय ले लेता है। इंसान की आधी आयु निकल जाती है लेकिन उसको अपना मनचाहा प्रेम नहीं मिल पाता। उच्च के शुक्र की अगर हम बात करें, लेकिन उच्च का शुक्र देखना कैसे है वो मैंने आपको वीडियो में बताया, क्योंकि हम सिर्फ राशि से देखेंगे तो हम जज नहीं कर पाएंगे। इसलिए शुक्र की रास्ते में अगर केतु ग्रह बैठ गया है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बनेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।